नमस्कार दोस्तों। व्हाइट हाउस अमेरिका से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। आप लोगों को जैसे पता होगा कि कुछ दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर के बड़ा घमासान हो रहा था और जिसकी वजह से दोनों देशों में काफ़ी टकराव था। और अब दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड डील हुई है और उस ट्रेड डील के अनुसार जो टैरिफ के रूप में 50% टैरिफ भारतीय प्रोडक्ट के ऊपर लगाया गया था, अब उसको घटा करके 18% कर दिया गया है। और आपको जैसे पता होगा कि उस 50% टैरिफ के अंदर 25% टैरिफ अमेरिका के द्वारा भारत पर केवल इसलिए लगाया गया था कि भारत रसिया से तेल खरीद रहा था, और पेनल्टी के रूप में वो 25% जो एडिशनल टैरिफ था वो भारत के ऊपर थोपा गया था। लेकिन अब व्हाइट हाउस से एक खबर आई है जो भारतीय व्यापारियों के लिए एक राहत भरी खबर है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक अच्छी खबर है कि 25% पेनल्टी टैरिफ भारत को वापस करेगा अमेरिका। जी हाँ, आज दैनिक भास्कर में आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, मोटे मोटे अक्षरों में फ्रंट पेज के ऊपर ही ये खबर छपी है और व्हाइट हाउस के हवाले से ये खबर जारी की गई है कि 25% पेनल्टी टैरिफ भारत को वापस करेगा अमेरिका। क्योंकि अमेरिका काफ़ी नाराज चल रहा था, क्योंकि भारत लगातार जो है वो रसिया से भारी मात्रा में जो कच्चा तेल है वो खरीद रहा था, क्योंकि उधर यूक्रेन और रसिया के बीच में जो टकराव चल रहा है वहाँ पर जो काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रसिया के ऊपर काफ़ी सारे इंटरनेशनल बाउंडेशन लगाई गई थी। लेकिन जब रसिया ने भारत को डिस्काउंट के ऊपर और तेल ऑफर किया तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा था, क्योंकि भारत में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा है और भारत के लिहाज से ये आवश्यक था कि वो सस्ते दाम पर रसिया से तेल खरीदे। और भारत और रसिया के बीच में जो रूसी तेल था उसको लेकर के जो समझौता होता है और डिस्काउंट के ऊपर रसिया भारत को तेल दे रहा था। लेकिन इस बात से अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने भारत के इस ट्रेड के ऊपर आपत्ति जताई, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि भारत कहीं ना कहीं रसिया का साथ दे रहा है, क्योंकि रसिया का यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है और भारत यदि रसिया से तेल खरीदता है तो रसिया की जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी रहेगी और बेहतरीन रहेगी। लेकिन अमेरिका को शायद ये बर्दाश्त नहीं था और इसके चलते जब भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर एडिशनल जो है 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी, और ये बात चलते चलते 500% तक भी लगाने की बात की गई थी। लेकिन आज दैनिक भास्कर के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अंदर आया है कि अब 25% जो पेनल्टी टैरिफ भारत को पर लगाया गया था, अब उसको अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वो वापस करने जा रही है और उसको वो रिफंड करेगी, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी फायदेमंद बताया जा रहा है। और व्हाइट हाउस का आदेश है कि 27 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 के बीच में जो सामान अमेरिका ने भारत से मंगाया उस पर लगी पेनल्टी को रिफंड कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ी खबर है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि लगभग इस दौरान जब भारत से वो अमेरिका सामान को आयात कर रहा था तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए टैरिफ के रूप में अतिरिक्त खरीदे गए थे। जो 25% जो टैरिफ लगाया गया था वो उस रूप में इतनी अमाउंट अमेरिका को भारतीय व्यापारियों को टैरिफ के रूप में देनी पड़ी थी। लेकिन अब अगर अखबार की माने, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर टिके रहते हैं तो 25% जो एडिशनल जो पेनल्टी भारत के व्यापारियों को देनी पड़ी थी भारतीय सामान के ऊपर, अब अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसको रिफंड करने जा रही है। और कुछ दिन पहले आप लोगों को पता है कि अमेरिकन प्रशासन ने न सिर्फ टैरिफ दर को 50% से घटा करके 18% किया, बल्कि रूस से तेल आयात के कारण पेनल्टी के रूप में लगाए गए 25% टैरिफ को वापस करने का भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। और ये फैसले के साथ ही कहते हैं कि 27 अगस्त 2025 से लेकर के 6 फरवरी
2026 के बीच जो भारत और अमेरिका के बीच में काफ़ी टकराव था, इस दौरान जितना भी टैरिफ बनता था उस टैरिफ को जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसको रिफंड करने के लिए उन्होंने भारत को आश्वस्त किया है और उनका रिफंड दिया जाएगा। और ये रिफंड अमेरिका के कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन कानून के तहत जारी किया जाएगा। वहाँ का एक कानून है अमेरिका का, कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन कानून, उसके तहत जो 25% जो ये एडिशनल टैरिफ भारत के ऊपर थोपा गया था उसको वापस करने के मूड में है डोनाल्ड ट्रंप। और देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपनी ज़ुबान के ऊपर टिक पाएंगे या नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो बताया जा रहा है कि भारतीय जो निर्यातकों को कितना रिफंड मिलेगा ये अभी तय नहीं है। और क्योंकि रिफंड की राशि अमरीकी आयातकों को दी जाएगी, फिर वे भारतीय निर्यातकों के साथ बातचीत करके इस राशि का बंटवारा करेंगे। यानी कि आयातक और निर्यातक दोनों बैठ करके ये डिसाइड करेंगे कि कितना जो है रिफंड उनका बनता है, और जब उनके बीच में बातचीत हो जाएगी उसको फिर वो रिफंड कर दिया जाएगा। और मोटी मोटी खबर, ट्रेड डील को लेकर अंतरिम समझौते के ढांचे के अनुसार भारत रूस से तेल का आयात दोबारा शुरू ना करे। और एक शर्त डोनाल्ड ट्रंप ने रखी है कि ये टैरिफ जो पेनल्टी के रूप में रिफंड किया जाएगा, इसकी एक कंडीशन बताई जा रही है कि दोबारा से भारत रसिया से तेल ना खरीदे। तो ये एक बड़ी कंडीशन है। और कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए एक निगरानी कमेटी भी बनाई है अपने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को, जिसमें मुख्यतः वाणिज्य मंत्री हैं, विदेश मंत्री है और वित्त मंत्री हैं। इन 3 कैबिनेट मिनिस्टर की, वाणिज्य, विदेश और वित्त मंत्री, ये 3 जो मेन मिनिस्ट्री हैं उनके 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है जिसको निगरानी कमेटी है। और वो ये निगरानी करेगी कि भारत रसिया से तेल खरीदना बंद किया या नहीं। यदि ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है कि भारत अभी भी रसिया से तेल खरीद रहा है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप को इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं। और जो दोबारा से एक बार फिर से जो 25% जो ये टैरिफ रूपी पेनल्टी है, इसको दोबारा से फिर डोनाल्ड ट्रंप लगा सकता है यदि भारत रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं करता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े घुमा फिरा करके बात को किया है और एक अलग तरह की अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स चल रही है। और यदि समिति को लगता है कि भारत ने रूस से तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया, तो वह डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा 25% पेनल्टी लगाने और अन्य कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकती है। उधर सरकार ने कहा है कि यह समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था को सही गति और नई ऊंचाइयों देने वाला साबित होगा और भारतीय किसानों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में हुई है, और ट्रेड डील अमेरिका के वाइट हाउस से ये क्लियर किया गया है कि 27 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026, जो कि ये बहुत क्रिटिकल पीरियड था। और इस दौरान जो है वो मार्केट में काफ़ी सारी हलचल भी रही। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे भारत से, और यहाँ तक कि उन्होंने 500% टैरिफ लगाने की भी बात की थी। लेकिन अब दरिया दिल दिखा रहे हैं और जो टैरिफ है ना केवल उसको कम कर रहे हैं, बल्कि जो एडिशनल टैरिफ भारतीय निर्यातकों से, आयातकों से लिया है, उसको भी रिफंड करने की बात वाइट हाउस की तरफ से की जा रही है। और इस हिसाब से देखें तो अब तक अमेरिका ने भारत से आयात पर 50% टैरिफ, करीब $4 अरब, यानी कि जो 40,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ के रूप में एकत्रित किए हैं। यह राशि रिफंड होगी, इससे भारतीय कारोबारियों को भी हिस्सा मिलेगा। तो भारतीय कारोबारियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। और देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर कितने टिके रहते हैं। लेकिन मोटी सी बात ये है कि उन्होंने जो निगरानी कमेटी बनाई है
अपने वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री की वो कमेटी यदि अपनी रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को दे देती है कि भारत रसिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया है, तो 25% अतिरिक्त टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से लगा सकता है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। रसिया भारत का बहुत नज़दीकी मित्र देश है और भारत के साथ खूब व्यापार करता है। अब भारतीय राजनीति और भारतीय कूटनीतिज्ञता बताएगी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ किस प्रकार से मिलकर के चला जाए और रसिया को भी नाराज़ ना किया जाए। वैसे रसिया की तरफ से भी अखबारों की सुर्खियों में खूब था कि वो डिस्काउंट के ऊपर भारत को तेल देता रहेगा यदि भारत अपनी जो ट्रेड डील जो दोनों देशों के बीच में है उसको कंटिन्यू रखता है। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि भारत रसिया से जो तेल खरीदना बंद करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस से अपनी बातों को प्रमुखता दे रहे हैं और पूरी दुनिया में अपने इस अंदाज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जाना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर किसी न किसी विवाद में फंसे रहते हैं। कुछ दिन पहले ग्रीनलैंड का जो मुद्दे पर पूरे जो यूरोपियन संघ था वो नाराज़ दिखाई दे रहा था। उससे कुछ दिन पहले आप लोगों ने कनाडा के साथ भी काफ़ी नोकझोंक अमेरिका की होती है। तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो है विकासशील देशों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बना करके रखना चाहता है ताकि जो डॉलर की मोनोपोली है वो बनी रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेड डील चल रही है उसके बारे में जानने का मौका मिला होगा। और आज दैनिक भास्कर की जो फ्रंट पेज है उसकी एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट थी और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हलचल पूरी दुनिया के अंदर चल रही है तो उसके बारे में ज़रूर पता चला होगा। और आप लोग मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो करंट अफेयर्स है उसको अपडेट रखना होता है तो वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और आगे भी दूसरों को भेज सकते हैं। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।